चटक मटक का ठाकुर है, इनके विशेष भोग लगाए जाते हैं। जब तक बच्चे के सामने आप 5-7 तरीके की अलग अलग चीज़ें नहीं रखेंगे, उसको क्या उठाना है, क्या उसको पसंद है, वो ठाकुर जी के हृदय स्थल पे मुझे मिली। मुझे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो मैंने जो पकौड़ी देखी तो आधी खबी हुई। कोई रसिक श्याम रस पीबेगो सोई जीवेगो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगाते हैं। ठाकुर जी किस भोग से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर सेवायत मयंक बंटू गोस्वामी। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे। सर्वप्रथम मैं बांके बिहारी जी के समस्त भक्तों को, श्रद्धालुओं को बांके बिहारी जी की तरफ से प्रणाम करता हूं, अपने भक्तों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बांके बिहारी जी हमारे लाडले ठाकुर स्वामी श्री हरदास ने अपनी भक्ति और संगीत की साधना से इनको निधिवन में प्रकट किया। बिहारी जी एक बाल स्वरूप हैं जो समस्त भक्तों की मनोकामनाएं, समस्त भक्तों के संताप को हर लेते हैं। बिहारी जी ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकों में नहीं है, तो बिहारी जी की तो गुणगान करना ही बहुत छोटी बात है। सुबह ठाकुर जी की जैसे श्रृंगार आरती होती है, जब बिहारी जी को उठाया जाता है हमारे द्वारा, बिहारी जी को सर्वप्रथम उठा के ठाकुर जी को स्नान कराते हैं यमुना जल से, गुलाब जल से। उसके बाद ठाकुर जी को पहुँचते हैं। सुबह से ही ठाकुर जी के नित्य नए नए भोग शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी श्रृंगार करके ठाकुर जी बैठते हैं, तभी ठाकुर जी को हलवे का भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी की श्रृंगार आरती से पहले ठाकुर जी को मोहन भोग लगता है। फिर श्रृंगार आरती के बाद पारस का भोग लगता है। फिर ठाकुर जी को भक्तों के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोग प्रसाद लाते हैं, वो तो निरंतर ही ठाकुर जी को 3 टाइम बड़ा विशेष भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी की पूजा किस रूप में की जाती है? बिहारी जी हमारे बाल रूप में हैं। बाल रूप में ठाकुर जी की पूजा की जाती है। संग में श्री जी विराजती हैं और आपने श्री जी के बगल में देखेंगे तो स्वामी श्री हरदास जिन्होंने उनको प्रकट किया है। और जैसे कि आपने बताया पारस का भोग लगाते हैं, मोहन भोग लगाते हैं। मोहन भोग क्या होता है और पारस का भोग क्या होता है? पारस का भोग ठाकुर जी का, उसमें पारस के भोग में ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ, पारस की बड़ी बड़ी पूड़ी और ठाकुर जी की बालूशाही और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। ये कुछ ऐसे ठाकुर जी के भोग हैं जो ठाकुर जी को बहुत अति प्रिय हैं। फिर राजभोग आरती से पश्चात ठाकुर जी को कच्ची रसोई का भोग लगाया जाता है, जो कि उसको आप कच्चा प्रसाद जैसा कहते हैं हम लोग। तो ठाकुर जी की यहाँ कच्ची रसोई में कच्चा प्रसाद बनता है, जिसमें कि चावल होते हैं, कढ़ी होती है, दाल होती है, 4 तरीके की सूखी अलग अलग सब्जियां होती हैं, पापड़ होता है, दूध भात होता है। तो ये अलग जो ठाकुर जी का प्रसाद है, ये बिहारी जी को लगाया जाता है। कच्चा प्रसाद तो लगता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि ठाकुर जी को समोसे का प्रसाद लगता है, पकौड़ी का प्रसाद लगता है। ये इसी मंदिर में, जो बांके बिहारी मंदिर में लगता है, ऐसा बताया क्यों लगता है? देखिए, मैंने आपको जैसा बता दूं कि ठाकुर जी का, मैंने आपको बताया था ना, ये चटक मटक का ठाकुर है, इनके विशेष भोग लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही जो शाम को भोग लगता है, जैसे ही 6 बजेंगे तो शाम को उत्थापन का भोग लगाया जाता है। उसमें पकौड़ियाँ होंगी, सोंठ की पकौड़ी अलग होंगी, दही की पकौड़ी अलग होंगी, समोसे होंगे, पालक की पकौड़ी, ये अलग अलग तरीके के। और इस समय जैसे कि आपको पता है, इतनी गर्मी, जो चिलचिलाती गर्मी इस समय पड़ रही है, तो ठाकुर जी को फाल सेब के शरबत का भोग लगाया जाता है, ठंडाई का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो जो ठाकुर जी के, हमारे बाल स्वरूप के लाडले ठाकुर के ठाठ हैं, जो तो अलग अलग उनको भोग लगाए जाते हैं। जैसे बच्चे को हर व्यंजन पसंद होता है, खाने की इच्छा होती है, उसी तरह ठाकुर जी को भी होती है। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि बाल स्वरूप हैं,
आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप बच्चे को कुछ जैसे जब तक बच्चे के सामने आप 5-7 तरीके की अलग अलग चीज़ें नहीं रखेंगे, वो उसमें उसका मन है, उसको क्या उठाना है, क्या उसको पसंद है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का उनका भाव है कि उनको क्या प्रसादी लेना है। सेन भोग के प्रसाद में नींबू के अचार का, जैसे कि सेन भोग का प्रसाद मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें पूड़ियाँ होंगी, 3-4 तरीके की सब्जियां होंगी, मिस्सी पूड़ी अलग होगी, पराठा अलग होगा, दूध भात अलग होगा, अमरस, इस समय आम का सीजन है तो अमरस का स्पेशल भोग लगाया जाएगा। एक साइड में नींबू के अचार भी हम रखते हैं कि हमारा भाव है कि अगर ठाकुर जी को उस प्रसाद में से कुछ पसंद नहीं आया तो हमारा प्यारा लाडला ठाकुर उस नींबू के अचार से पूड़ी खा के और भक्तों पे कृपा करें। आप मंदिर की सेवा जाते हैं, आप अंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उस वक्त आप प्रसाद रखते हैं तो ठाकुर जी के मन में क्या भाव होता है, चेहरे पर कैसा मुस्कान होती है, कैसा होता है? देखिए, जैसे कि आपको पता है ठाकुर जी भक्तों को दर्शन करने के बाद 8:30 बजे विधिवत भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी के सामने हम प्रसाद रख के उनको आचमन करा के, ठाकुर जी का आचमन करा के फिर ठाकुर जी के प्रसादी में तुलसी डालकर और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी आप ये प्रसाद आराम से ग्रहण करें। फिर हम पर्दा लगा के बाहर आ जाते हैं। ठाकुर जी तभी दृष्टि भोग लगाएंगे, तब ठाकुर जी के अलग अलग पद हैं। राजभोग का पद अलग है, श्रृंगार का पद अलग है और सैन भोग का पद अलग है। तो ये ठाकुर जी की जो भी चीज़ हैं उन सबके पद हैं। उसको जब हम बाहर आके ठाकुर जी का गेट बंद हो जाता है फिर हम बाहर पद गायन करते हैं। तो एक सुंदर सा पद है, जब ठाकुर जी दूध भात का वो प्रसाद लगता है तो बड़ा ही एक सुंदर पद है कि कहते हैं कोई रसिक श्याम रस पीबेगो सोई जीवेगो, चाखेगो सोई जानेगो, तन मन देखी ना भूलेगो। तो ठाकुर जी के हर प्रसाद का अलग अलग पद है और वही प्राचीन समय से हमारे पूर्वज वगैरह यही करते आए हैं, तो उनकी वही हम सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं। जैसे आपने बताया निधिवन में प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी। निधिवन में कहा जाता है कि जब प्रसाद रखते हैं रात में तो पान चबा हुआ, लड्डू फूटा हुआ, जब आप यहाँ बांके बिहारी जी का जब प्रसाद लगाते हैं तो ऐसा यहाँ भी होता है कि पूड़ी चबी हुई या कुछ लड्डू फूटा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरी सेवा पिछले वर्ष जब मेरी सेवा आई थी तब थोड़ा लॉकडाउन भी होकर चुका था। मैंने ठाकुर जी मंदिर में रश कम था और दीपावली धनतेरस का दिन था, तो मैं सेवा में ठाकुर जी के अंदर आराधना कर रहा था। तब मैंने ठाकुर जी का उत्थापन का प्रसाद शाम का जो लगता है वो उत्थापन का प्रसाद लग के मैं बाहर आ गया था। तो मुझको अच्छी तरीके से ध्यान है कि जब मैं 15 मिनट बाद ठाकुर जी को आचमन कराने और प्रणाम करने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ तो जो उत्थापन की जो ठाकुर जी की पकौड़ी थी वो ठाकुर जी के हृदय स्थल पे मुझे मिली। तो मैं आपके माध्यम से ये साझा कर रहा हूँ, पर ये मेरे खुद ही ऐसे भाव मुझे लगे कि मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। तो देश विदेश से श्रद्धालु ऐसे ही नहीं आता है यहाँ, ये सच्चे ठाकुर हैं, अद्भुत इनकी लीलाएं हैं और हम बार बार प्रणाम करते हैं ठाकुर जी के मंदिर से। आधा खिला हुआ मिला था आपको ठाकुर जी? हाँ, वो ठाकुर जी की जो पकौड़ी थी, मुझे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो मैंने जो पकौड़ी देखी तो आधी खबी हुई थी। जैसे आपने बताया प्रसाद लड़ता है, क्या कोई आम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी आपके माध्यम से चढ़ा सकता है प्रसाद? हाँ, जैसे किसी भी भक्त को प्रसाद लगवाना हो, वैसे तो भक्त बाहर से प्रसाद लाते ही हैं, पर ठाकुर जी का जो भोग लगाते हैं, जो नियम है, जो ठाकुर जी को पसंद है, वो भोग अलग ही लगता है। जैसे कि पारस का भोग है, उत्थापन का भोग है, तो जो भी भक्त लगाना चाहे या लाना चाहे वो हमको ला सकता है, हम लगवा देंगे। आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे समय लेके आए, मैं उनको प्रसाद लगवा सकता हूँ। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर सेवाया, जिन्होंने बांके बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बताया, जिनका कहना है कि इन्होंने ठाकुर जी का प्रसाद लगाया तो ठाकुर जी की जो पकौड़ी का प्रसाद था वो ठाकुर जी के हृदय पर बिखरा हुआ मिला। यही ठाकुर जी का चमत्कार है जो समय समय पर गोस्वामी और भक्तों को देखता रहता है। राधे राधे।